नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है परम सद्विश्वास का सिद्धांत। इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि बीमाकार जो बीमा करता है तथा बीमाकृत यानी जिसका बीमा हो रहा है, इन दोनों का आपस में एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए। बीमा में दोनों को किसी ऐसी बात को छुपाना नहीं चाहिए जिससे अनुबंध टूट जाए और संबंध खराब हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत। बीमा प्रशंसा पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित प्रशंसा होती है, यानी बीमा अनुबंध या बीमा समझौता पूर्ण सद्विश्वास पूरे भरोसे पर आधारित समझौता होता है। बीमाकार एवं बीमाकृत दोनों को अनुबंध के संबंध में एक दूसरे के प्रति पूर्ण एक दूसरे पर भरोसा दिखाना चाहिए या एक दूसरे के प्रति सद्विश्वास होना चाहिए। बीमाकार का दायित्व है कि वह स्वेच्छा से प्रस्तावित जोखिम के लिए महत्वपूर्ण सभी तथ्यों की संपूर्ण एवं सही जानकारी दे, यानी जो बीमा करता है उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपनी मर्जी से मतलब स्वतः प्रस्तावित जोखिम मतलब जिस जोखिम का बीमा कराया जा रहा है उसको लेकर उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की संपूर्ण एवं सही जानकारी दे, तथा बीमाकार को चाहिए कि बीमा प्रशंसा की जिससे रिलेटेड बीमा कराया जा रहा है उसकी सभी शर्तों को स्पष्ट करना चाहिए। अतः प्रस्तावित बीमा की विषय वस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने के लिए बाध्य है। अगर ऐसा नहीं करेगा और बाद में मालूम चलता है तो बीमाकृत यानी जिसने बीमा करवाया है वह अनुबंध को रद्द भी कर सकता है। कोई भी तथ्य जो एक विवेकशील बीमाकार की बुद्धि को बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेने या प्रीमियम की दर निर्धारित करने के लिए प्रभावित कर सकता है, उसे इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण तथ्य माना जाएगा। ऐसा कोई निर्णय जो छिपाया जा रहा हो आपस में एक दूसरे से, जो भविष्य में वह उस विचार को लेकर कहीं और दूसरी बात खड़ी हो जाए तो वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य माना जाएगा। बीमाकृत यदि महत्व के तथ्य को उजागर नहीं करता तो यह बीमाकार के निर्णय पर निर्भर करेगा कि वह चाहे तो बीमा प्रशंसा को रद्द कर दे। ठीक है, इसके बाद इसकी शुरुआत देखते हैं कैसे हुई। भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम 1963 में परम सद्विश्वास की शर्त को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। समुद्री बीमा की संविदा परम सद्विश्वास पर आधारित संविदा है और यदि किसी पक्षकार द्वारा परम सद्भाव का पालन ना हो तब दूसरे पक्षकार द्वारा संविदा शून्य की जा सकती है। इस संबंध में विल्टोर बनाम हार्डिटी 1857 में दावा किया गया निर्णय महत्वपूर्ण है। यह केस है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, जिसमें यह कहा गया है कि बीमित व्यक्ति केवल उन्हीं प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देगा जो उसके सामने रखा गया है, बल्कि स्वयं वह उन तथ्यों को भी प्रकट करेगा जिन्हें वह जानता है जो बीमाकर्ता के लिए आवश्यक हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जितना बीमाकार को परम सद्विश्वास के नियम का पालन करना आवश्यक है उतना ही बीमाकर्ता को भी आवश्यक है। दोनों की बराबरी उसमें होती है, आपस में पूरा एक दूसरे का भरोसा होता है, एक दूसरे का उस पर टिका हुआ होता है। उन्हें किसी बात को भी छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं भी हैं जिन्हें बीमाकार यदि प्रकट ना करे तब भी संविदा शून्यकरणीय नहीं होती। वे परिस्थितियां होती हैं निम्न प्रकार की हैं, जैसे वे परिस्थितियां जो जोखिम को घटाती हों, कोई ऐसी बात जिन्हें बीमादाता को अपने व्यवसाय के साधारण सिलसिले में अवश्य जानना चाहिए। तीसरी बात, कोई ऐसी बात जिसके विषय में बीमादाता सूचना नहीं चाहता था और बीमाकार जो बीमाकृत है, जो बीमा करवा रहा है, वह जरूर बताना चाहता हो तो ज़रूरी नहीं है उसको, क्योंकि वह पहले से ही जानता है। चौथी बात, कोई ऐसी बात जिसको किसी वारंटी के कारण प्रकट करना आवश्यक ना हो। ठीक है, बीमादाता को भी परम सद्विश्वास का पालन करना चाहिए, जो बीमा कर रहा है उसको भी, दोनों लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यह आपस में एक दूसरे पर निर्भर करता है। इससे संबंध मजबूत होते हैं और ये बीमा रद्द नहीं होगा। धन्यवाद।